नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारे अपने चैनल किम डॉक्टर एबी। और मैं हूं आलोक सर, जो आपको आज पढ़ाने वाला हूं पीएच ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी की है सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो उस तरीके से सॉल्ट बनता है। क्लियर है। उसमें मैंने एक चीज़ और बताया था आपको उसके फैमिलीज़ के बारे में। जैसे अगर मान के चलो नंबर ऑफ एग्जांपल्स अपने सामने है तो उसमें कॉमन आयन अपने को देखना है। फॉर एग्जांपल कॉमन आयन क्लोराइड है तो हम बोलेंगे क्लोराइड सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल कॉमन आयन सोडियम है तो हम बोलेंगे सोडियम सॉल्ट्स। ठीक है ना। उसी की तरह से मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है सॉल्ट के नेम का फर्स्ट पार्ट, वो कहाँ से आया वो देखिए, वो आया बेस से। और सेकेंड पार्ट कहाँ से आया, वो आया एसिड से। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। तो देखिए वहाँ मैंने आपको बताया था कि देखिए जो सॉल्ट है वो तीन तरीके से बन सकता है। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। ठीक है ना। सो उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने वहाँ डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको दिया था। क्लियर है। मतलब फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट्स, फिर कौन से एसिड से बना है, कौन से बेस से बना है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वीक एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, वीक बेस कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं का यूज़ जो है आज यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि पीएच ऑफ सॉल्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ, एक्चुअली जो हमने सॉल्ट अभी तक डिस्कस किए है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सॉल्ट्स है वो न्यूट्रल ही होंगे, मतलब जिनका पीएच 7 ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। एक्चुअली डिफरेंट कंडीशंस में जैसे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसी तरह से जो अपना सॉल्ट है, ठीक है ना, उसकी भी जो पीएच है, उसका भी जो नेचर है वो भी चेंज होता है। ठीक है। कुछ सॉल्ट जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। सो ऐसा होने के पीछे का रीज़न क्या है वो भी जो है हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। क्लियर है। तो आज की क्लास में जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपको बेहतर तरीके से तब समझ में आएगा जब आपने सॉल्ट वाला जो वीडियो है वो अच्छे से देखा होगा, उसको अच्छे से समझा होगा। क्लियर है इतनी बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट्स। क्लियर है। ठीक है ना। पीएच ऑफ सॉल्ट्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज। ठीक है। मतलब जितने भी अपने पास में सॉल्ट्स है, ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं, ये एसिडिक हो सकते हैं सॉल्ट्स, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट्स हो सकते हैं एंड बेसिक सॉल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। ये तीन तरह के जो सॉल्ट्स हैं, हम लोग ये तीन तरह के सॉल्ट्स के बारे में आज मेनली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। एसिडिक सॉल्ट्स कब कब बनते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स कब बनते हैं और बेसिक सॉल्ट्स कब बनते हैं। ठीक है ना। तो जो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैं आज आपको क्लास में देने वाला हूँ, बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, मतलब उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ही उनके पास नहीं होता है, कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं रहता। सो आज जो है ये वीडियो देखने के बाद जो है आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और किसी भी तरह का अगर डाउट रहा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, आप कमेंट में डाल सकते हैं, मुझे ये चीज़ अच्छे से नहीं समझी, ठीक है, उसके ऊपर फिर हम लोग काम करेंगे। सो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स की, हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक सॉल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ना। तो देखिए अगर मान के चलो मैं सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सॉल्ट्स की बात कर रहा हूँ, अगर एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट है, तो डेफिनेटली जो पीएच है इसका ये कैसा रहेगा, पीएच जो है इसका ये लेस देन 7 रहेगा। ठीक है, समझते थोड़ा हम लोग। एसिडिक अगर सॉल्ट है तो उसका पीएच कैसा रहेगा, पीएच लेस देन 7 रहेगा। क्लियर है। न्यूट्रल है तो डेफिनेटली इसका पीएच कितना रहेगा, 7 रहेगा। ठीक है ना। और अगर पीएच कैसा है, ग्रेटर देन 7 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बेसिक सॉल्ट है ना, बेसिक सॉल्ट है तो उसका पीएच कैसा रहना चाहिए, ग्रेटर देन 7, है ना। तो जैसे कि हम लोग पीएच पेपर यूज करते हैं, ठीक है ना, या यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं, तो हमको अगर पीएच ग्रेटर देन 7 मिल रहा है किसी पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए, तो हम बोलेंगे वो सॉल्ट का नेचर कैसा है, वो सॉल्ट का नेचर है बेसिक। ठीक है ना, बेसिक सॉल्ट है वो। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है ना। ओके। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट्स। अब देखिए जैसे कि नाम यहाँ पर आपको पास में दिया हुआ है न्यूट्रल, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जिसका पीएच कितना हो, ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट मतलब विच हैज पीएच इक्वल टू 7। ठीक है,
मतलब ऐसा सॉल्ट जिसका पीएच कितना है 7 है, जिसका पीएच कितना है 7 है। और जब भी आपको फॉर एग्जांपल किसी भी सॉल्ट का, ठीक है, सॉल्ट के नेचर के बारे में बताना है, वेदर इट इज एसिडिक, वेदर इट इज बेसिक, वेदर इट इज न्यूट्रल, सो वो कब पॉसिबल है, वो बताना कब पॉसिबल है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे हम लोग एसिड और बेसिक कंडीशन बताते हैं कि भैया ये एसिड है, ये बेस है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना। तो उसी तरह से जो भी हमारे पास सॉल्ट है, हम कब बता पाएंगे कि वो एसिड नेचर का है, बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है, ओनली व्हेन इट विल बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब हम उस सॉल्ट को किसी सॉरी वो जो सॉल्ट को हम लोग डिजॉल्व करेंगे वाटर में, और हम फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास में इंडिकेटर है, लिथमस इंडिकेटर है, हम उसकी हेल्प से चेक करेंगे। वो हमको क्या बताएगा कि कौन सा मतलब जो सॉल्ट है वो एसिडिक है या बेसिक है। और फॉर एग्जांपल अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो न्यूट्रल है। देयर विल बी नो कलर चेंज इन द लिथमस पेपर, चाहे वो ब्लू हो या रेड हो, तो हम बोलेंगे वो न्यूट्रल है। अगर ब्लू टू रेड हो रहा है तो हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट है, अगर रेड टू ब्लू हो रहा है तो हम बोलेंगे बेसिक सॉल्ट है। सो इस तरह से जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो न्यूट्रल सॉल्ट की खास बात क्या होगी कि उसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, इक्वल टू 7। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट अगर है, पीएच 7 आ रहा है, देखिए मैं सीधे साफ बात करता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल +2 -2, ठीक है, +2 -2, देखिए हो क्या है यहाँ पर, जो नंबर है वो सेम है, ठीक है, डिजिट जो है वो सेम है, बट साइन कैसा है, एक पॉजिटिव है, निगेटिव है, दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या देंगे, 0, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं मान के चलो दो पहलवान है, ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों ए और ए नाम के हैं, ठीक है, या फिर हम बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, दोनों एस और एस नाम के, मतलब ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, और दोनों जब लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों जब लड़ाई करेंगे तो क्या सोचेंगे एक दूसरे के बारे में कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, ये क्या सोचेगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा। दोनों में फाइट हुई, दोनों में क्या हुई, फाइट हुई तो क्या करेंगे, ये भी उतना ही स्ट्रांग है जितना ये है, तो दोनों जब फाइट करेंगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों खत्म, दोनों के जो एनर्जी खत्म। आई बात समझ में, तो वो क्या हो गया, वो हो गया न्यूट्रलाइजेशन। आई बात समझ में, किसी ने किसी को, ठीक है, नहीं हरा पाया, ठीक है, दोनों के दोनों ही खत्म। आई बात समझ में। दूसरा एक हम समझते हैं जैसे कि, ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूट्रल सॉल्ट को समझने का तरीका। जैसे एसिडिक सॉल्ट की बारी आएगी उसमें हम अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है, क्लियर है। सो जैसे कि मैं बात करता हूँ न्यूट्रल सॉल्ट की, तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर, तो जो सॉल्ट बनेगा यहाँ पे, जो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, ये सॉल्ट कैसा रहेगा, ये न्यूट्रल इन नेचर रहेगा, प्लस क्या बन रहा है, वाटर, और वाटर तो ऑलरेडी कैसा रहता है, इट इज न्यूट्रल। तो ओवरऑल जो सिस्टम है, देखिए कोई भी सॉल्ट की हम लोग कभी भी अगर कोई नेचर बताना है, एसिडिक, न्यूट्रल या फिर बेसिक, तो वाटर जरूरी है, अब देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास में है, हम एक्वियस स्टेट में लेते हैं एसिड और बेसिस को, तो वाटर ऑलरेडी रहता है, तो वाटर में ये जो भी सॉल्ट है वो डिसॉल्व फॉर्म में रहता है। तो हम इजीली क्या हम इंडिकेटर की हेल्प से हम आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारा सॉल्ट है वो उसका नेचर क्या है। आई बात समझ। तो ये जो सॉल्ट हमको मिलेगा, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेंगे तो जो भी हमको सॉल्ट मिलेगा वो सॉल्ट का नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल। वो सॉल्ट कैसा रहेगा, न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझे इसको हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास में है HCl एक्वियस, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं हम लोग NaOH एक्वियस, क्लियर है। तो जैसे ही इनसे जो सॉल्ट मिलेगा वो हमको मिलेगा NaCl एक्वियस प्लस वाटर। आई बात समझ। अब आपको पता है कि NaCl, अगर मान के चलो अब आपके पास में किसी ने दे दिया, आपको किसी ने दे दिया लिथमस, ठीक है, ये आपके पास में है लिथमस पेपर, ठीक है, आपके पास में लिथमस पेपर है। अब आपके पास में दो तरह के लिथमस पेपर है, एक है ब्लू, ठीक है, और एक है रेड। आपने ब्लू लिथमस को क्या किया, डिप किया, मतलब ये दोनों की रिएक्शन किया आपने, और ये जो आपके पास में सिस्टम है, ठीक है, ये जो है बीकर में आपको सिस्टम मिलेगा, ये सॉल्यूशन मिलेगा। आपने क्या किया, लिथमस पेपर जो है आपके पास में, जो लिथमस पेपर है ये आपने डिप किया। जब आपने ब्लू लिथमस पेपर को डिप किया तो आपको किसी भी तरह का चेंज नहीं मिला, मतलब ब्लू का ब्लू ही रह गया, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। सिमिलरली रेड जब डाला आपने तो वो रेड का रेड ही रह गया, मतलब दोनों केसेस में क्या हुआ, नो चेंज इन कलर। और जब भी नो चेंज इन कलर, ये जो अपने को ऑब्जर्वेशन मिलता है, ठीक है ना, ये जो अपने को ऑब्जर्वेशन मिलता है कि किसी भी तरह का कलर चेंज नहीं हुआ जब हमने ब्लू लिथमस भी वहां पर डिप किया और जब हमने रेड लिथमस भी वहां पर डिप किया, तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि NaCl जो है इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है न्यूट्रल। इसका pH 7 होता है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और वो कहाँ से हमको समझ में आया, इस
पीएच इस लिटमस जो इंडिकेटर हमने यूज़ किया यहाँ से अपने को समझ में आया, ठीक है। फिर हम पीएच पेपर का यूज़ करके या पीएच स्केल का यूज़ करके यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि पीएच एकदम एग्जैक्टली 7 आ रहा है, ये न्यूट्रल है। आई हो समझ? तो इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब ये हुआ क्यों मैं आपको सीधे सा बात बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर HCl हमने लिया, जैसे कि आप देखिए HCl और NaOH ये कैसे है, स्ट्रॉन्ग एसिड और एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। मतलब जब आप HCl को, ठीक है, HCl एक्वस स्टेट में लोगे तो ये इसके जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, मान के चलो इसके 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 100 HCl आपने लिया, 100 HCl आपने लिया, मतलब क्या देगा ये 100 H प्लस 100 Cl माइनस। सिमिलरली अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया 100 NaOH एक्वियस, ठीक है ना, तो ये क्या देगा, ये 100 Na पॉजिटिव देगा प्लस 100 OH माइनस देगा। तो फ्रेंड्स क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये दोनों अट्रैक्ट होंगे इनकी तरफ, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको पता है एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शंस है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, क्लियर है, क्योंकि दो डिफरेंट कंपाउंड रिएक्शन कर रहे हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड टू फॉर्म ए कंपाउंड्स, टू डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H प्लस 100 H प्लस मिलकर 100 OH माइनस के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। 100 Na प्लस मिलकर 100 Cl नेगेटिव, 100 Na प्लस 100 Cl नेगेटिव के साथ मिलकर NaCl बनाएंगे। तो हुआ क्या यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कंप्लीटली जितने भी कंपोनेंट्स थे, जितने भी वहाँ पर कंपोनेंट्स थे, आयंस थे, वो सभी क्या हो गए, रिएक्ट हो गए, ठीक है, सभी क्या हो गए, रिएक्ट हो गए और क्या में कन्वर्ट हो गए, NaCl और H2O में। इतनी बात आई हो आपको समझ में आई होगी, क्लियर है ना। ओके, ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आपने सॉल्ट लिया NaCl, आपने NaCl सॉल्ट लिया, इसको डाल दिया आपने वाटर में, इसको आपने वाटर में डाल दिया, आपने पीएच चेक किया, आपको मिला pH 7, ठीक है। लिथमस पेपर आपने यूज किया, लिथमस इसमें नो चेंज। तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो सॉल्ट है, ये क्या है, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि जिसकी भी हमको एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल नेचर अगर पता करना है तो उस सब्सटेंस को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा। और वाटर में डिजोल्व करने के बाद हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर या फिर जो भी है, चाहे फिर वो लिथमस इंडिकेटर हो या यूनिवर्सल इंडिकेटर हो, ठीक है। अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो हम कॉमन इंडिकेटर यूज करेंगे, जैसे कि लिथमस हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया। और हमको अगर स्ट्रेंथ पता करना है तो हम क्या यूज करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्लियर। तो ये है, इस तरह से जो है न्यूट्रल सॉल्ट्स को समझा जाता है। आई वाज समझ में। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है, आई होप इसको ये आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर जो भी सॉल्ट बनाएंगे फ्रेंड्स, वो सॉल्ट का जो नेचर रहेगा वो न्यूट्रल इन नेचर रहेगा, क्लियर है ना। तो इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिक और बेसिक सॉल्ट, उसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक सिंपल सा था, मैंने आपको बता दिया, उसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं हम लोग, क्लियर है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिडिक सॉल्ट्स विच हैज pH लेस देन 7, ठीक है। जो एसिडिक सॉल्ट होता है, ठीक है, जो एसिडिक सॉल्ट होता है उसका pH कैसा रहेगा, डेफिनेटली लेस देन 7, ठीक है, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल का है और 7 से पहले जो भी pH वैल्यूज है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो एसिडिक जो है एसिडिक नेचर इंडिकेट कर रहे हैं, क्लियर है इतनी बात, एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई वाज समझ में। सो एसिडिक सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपको मेन जो कंसेप्ट क्या रखना है ध्यान में, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि अगर एसिडिक सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसा मतलब जब भी हम लोग बात करेंगे कौन सा एसिड और कौन सा बेस लगेगा, यानी उनकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो एसिडिक सॉल्ट है मतलब जो एसिड है वो कैसा रहा होगा, स्ट्रांग रहा होगा, है ना। वो सॉल्ट फॉर्मेशन जब हुआ होगा तो एसिड कैसा रहा होगा, स्ट्रांग, और बेस कैसा रहा होगा, वीक। इसलिए जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसकी आई, वो एसिड की प्रॉपर्टी है सॉल्ट के अंदर। सिमिलरली अगर मान के चलो बेस की हम बात करें, यानी बेसिक सॉल्ट की अगर हम बात करें तो ठीक है, बेसिक सॉल्ट को हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है हमको। तो एसिडिक सॉल्ट सबसे पहले समझते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट मतलब क्या कि आपका जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, एसिडिक सॉल्ट मतलब उस सॉल्ट में कौन सी प्रॉपर्टी की, एसिडिक प्रॉपर्टी है। तब कब पॉसिबल है, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे और वीक बेस लोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे और वीक क्या लोगे, बेस लोगे, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और आपने वीक बेस लिया, ठीक है, एक्चुअली इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं आपको बताता हूँ ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस
और जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, वीक बेस लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो भी आपका सॉल्ट बनेगा वो कैसा रहेगा, एसिडिक सॉल्ट प्लस, अब यहाँ पे तो जो वो है वाटर वो बनेगा ही, ठीक है, वाटर में तो डिजॉल्व रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट आपको मिलेगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्शन करेंगे तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो रहेगा एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको समझा के बताता हूँ इस तरीके से कि जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी हमारे पास में सॉल्ट है उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि उसका पीएच अपने को कैसा मिल रहा है, क्लियर है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में है फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये मेरे पास सॉलिड सब्सटेंस है। ये एक्चुअली इसका कलर जो होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का वाइट कलर होता है, वाइट सॉलिड होता है। प्लस इसको मैंने डाल दिया वाटर में, ठीक है, वाटर क्या आपका लिक्विड, वाटर आपका लिक्विड, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या होता है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ NH4OH प्लस HCl, ठीक है, NH4OH प्लस HCl, ठीक है। ये पूरी तरह से जो है एक्चुअली इट इज़ नॉट ए इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से बन गया, एक्चुअली ये कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये डबल हेडेड एरो इंडिकेट कर रहा है, मतलब ठीक है, ये फिर से जो ये इसके कंपोनेंट से मिलकर क्या बना देंगे, NH4Cl और वाटर, क्योंकि जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो जो स्टेबल, कोई भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो इसलिए ये कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर से ये कंपोनेंट बन जाते हैं। अब हमारा जो मेन काम है वो है समझना कि भाई हम क्यों बोल रहे हैं कि ये एसिडिक सॉल्ट है, मतलब ये जो NH4Cl हम लोग बात कर रहे हैं जिसकी, ये एसिडिक सॉल्ट है, हम क्यों बोल रहे हैं इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, जैसे मैंने NH4Cl डाला, आपको पता है आपने अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डाला और आपको क्या मिला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला और HCl मिला। इस केमिकल इक्वेशन से हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि ये वीक बेस है। ये कैसा है, वीक बेस है, और कंडीशन कैसी है, एक्वियस, कंडीशन कैसी है, एक्वियस है। ये वीक बेस है और ये कैसा एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आप समझ में जाओगे कि ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई वीक बेस जैसे वाटर में डिजोल्व है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डिजोल्व है वाटर में तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयंस, लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयंस। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि मान के चलो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। डेफिनेटली यार जितने हम लोग ये फॉर एग्जांपल ये हमने लिया 100, ठीक है, ये हमने 100 लिया, ठीक है, 100, ये भी 100 है, तो ये भी 100 बने और ये भी क्या बने, 100 बने, ठीक है ना। बट आपको पता है कि जो वीक बेस होता है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, मतलब वो पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। तो चलिए इसने कितने किया, इसने मान के चलो किया 25 OH माइनस आयंस, और इसने कितने किया, ये स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है स्ट्रॉन्ग जो भी बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो लार्ज नंबर ऑफ क्या करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ये एसिड है तो ये क्या करेगा, ये लार्ज नंबर ऑफ जो है आयंस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रॉन्ग है तो वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाता है। तो देखिए जैसे 25 OH माइनस है, तो अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है तो इसके कितने यूज हो जाएंगे, इसके 25 H प्लस यूज हो जाएंगे, है ना, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें तो आपने देखा कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है और लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयंस। तो अगर हम प्रायोरिटी देखें या फिर बात करेंगे मेजोरिटी देखें तो मेजोरिटी किसकी है, इस सॉल्यूशन में मेजोरिटी किसकी है, मेजोरिटी है H प्लस आयंस की, ठीक है, मेजोरिटी किसकी है, H प्लस आयन की, ठीक है। जीता कौन इसमें, ये क्यों, क्योंकि H प्लस आयन की मेजोरिटी ज़्यादा है, H प्लस आयन जो है इसका अमाउंट ज़्यादा है। इसलिए फ्रेंड्स जब भी आप इसमें क्या करोगे, जो भी आपका लिथमस है, ठीक है, जो भी आपका लिथमस है, आपने लिथमस डिप किया, ठीक है ना, तो आपने अगेन क्या किया, एक लिया ब्लू लिथमस और एक लिया रेड लिथमस। आपने ब्लू को जब इसमें डिप किया तो आपको पता चला कि ब्लू जो है कलर लिथमस का वो क्या हो गया, रेड, और जब आपने रेड को डिप किया तो यहाँ पर नो चेंज, क्योंकि हम दोनों तरह के लिथमस पेपर लेते हैं। हमको नहीं पता वो एसिडिक है बेसिक है, हमको जैसे कि अननोन सॉल्ट दे दिया, पता करना है। आप क्या करोगे यार, आप दोनों तरह के इंडिकेटर यूज करेंगे, मतलब दोनों तरह के जो है लिथमस यूज करोगे, ब्लू और रेड दोनों। आपको पता चला ब्लू हो गया रेड में, फिर आप चेक करोगे कहीं, क्योंकि न्यूट्रल भी हो सकता है,
तो आपने रेड जब डिप किया तो पता चला नो चेंज। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा, आपको यहाँ से समझ में आएगा कि जो हमारा सॉल्ट है वो कैसा है, वो सॉल्ट जो है हमारा वो एसिडिक सॉल्ट है। मतलब जो भी सब्सटेंस हमने डाले, जो भी सॉल्ट हमने वाटर में डिजोल्व किया वो कैसा है, एसिडिक नेचर का। ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। एंड व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? द एक्सप्लेनेशन इज कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, सो इट विल प्रोड्यूस ए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? HCl is a strong acid, so it will give large number of H+ ion। क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है, ये पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, पार्शियली आयोनाइज्ड। और ये कैसा होता है, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा, यही तो फंडा है इस टॉपिक का कि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, ये पार्शियली आयोनाइज्ड हो जाता है। जिसको ये बात समझ में आ गई उस बंदे को ये पार्ट एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम उसका जो कॉन्सेप्ट है बेस्ट हो जाएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसलिए जो है हमारा सॉल्ट जो है, सॉल्ट का जो कंडीशन है, सॉल्ट की जो नेचर है, सॉल्ट का जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। दैट्स व्हाई अमोनियम क्लोराइड इज ए एसिडिक सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड ये कैसा सॉल्ट है दोस्तों, ये है एसिडिक सॉल्ट। क्यों है एसिडिक सॉल्ट, ये मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव गिवन एन एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? ये होगा एसिडिक सॉल्ट। मतलब इसका पीएच कैसा होगा दोस्तों, पीएच होगा इसका लेस देन 7। ये है समझने वाली बात, ये है समझने वाली बात। आई बस में, ये है समझने वाली बात। तो जब भी आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, आप आंख बंद करके बोल दोगे सर जो सॉल्ट बनेगा ना वो सॉल्ट का पीएच लेस देन 7 रहेगा सर, मतलब वो सॉल्ट जो है उसका नेचर कैसा रहेगा, वो एसिडिक सॉल्ट रहेगा। इस बात को आप लोगों ने अच्छे से समझना है, ठीक है? इस बात को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपको मान के चलो एक एग्जाम्पल है, आप खुद से करके देखना। अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, किसी ने आपको ये एग्जांपल दे दिया, यू डोंट नो वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट, ठीक है ना? बस आपको एग्जांपल दिया हुआ है अमोनियम सल्फेट है, खुद से करके देखना कि ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, और मुझे कमेंट में बताना किस तरह का इसका नेचर है। आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो यार कि ये एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा कि न्यूट्रल रहेगा। बहुत सिंपल है। अगर आपको ये कंसेप्ट बेटर तरीके से समझ में आ गया, आपको नॉलेज है वीक एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, वीक बेस कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, सो डेफिनेटली इस टॉपिक को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप इस टॉपिक में एकदम बेस्ट बन जाओगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं जो है एकदम डीप एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझे। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ख्याल मत रखना मन में कि वीडियो लंबा है, देखे नहीं देखे, बिल्कुल नहीं यार। जब तक आप खुद को समय नहीं दोगे, अपनी पढ़ाई को अगर आप समय नहीं दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक आप कैसे एक अच्छे लेवल तक पहुँचोगे, तब तक आप कैसे अच्छा नॉलेज गेन कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? शॉर्ट तरीके कभी नहीं अपनाना, शॉर्ट तरीके अपनाओगे कभी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं मिलता जब तक कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं दोगे। ठीक है ना? देखिए कैसा होता है, शॉर्टकट अपनाओगे कुछ सीखने नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन जब लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे, ठीक है ना, लंबा रास्ता, तो आपको बहुत सारा नॉलेज सीखने के लिए मिलेगा, है ना? मतलब हर जगह का आपका नॉलेज रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आमगांव से आपको भेज दिया नागपुर, ठीक है ना? अब जो बंदा, ठीक है, कौन क्या, एक दो तरह के बंदे, एक बंदा जाएगा सीधा ट्रेन से, सीधा डायरेक्ट आमगांव से, कहाँ जाएगा, आमगांव से नागपुर, उसको सिर्फ कुछ स्टेशन के ही नाम पता रहेंगे। लेकिन जिस बंदे ने बाइक का यूज़ किया है, तो उसको हर एक गांव से जो गुजरा है, तो हर एक गांव गली का पता रहेगा। अरे मैं इस गली से गया, मैं इस गांव से गया, बहुत सारे चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि तरीके क्या है हमारे पढ़ने के, हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। मतलब यही कि यार बहुत लंबा वीडियो है, देखेगा नहीं देखे, अरे अगर आप नहीं देखोगे तो आपको सीखने नहीं मिलेगा। छोटा सा वीडियो से कितना नॉलेज मिल जाएगा यार, वो तो आपको एक शॉर्ट पॉइंट देते हैं, उससे क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं है। ठीक है ना? इसलिए डिटेल में स्टडी करो। तो बात करते हैं हम लोग बेसिक सॉल्ट्स की। ठीक है, आप इसका आंसर देना। क्लियर? मैं आपको बताता हूँ बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो हम अब बात करते हैं बेसिक सॉल्ट्स की। ठीक है, विच हैज़ पीएच। डेफिनेटली अगर बेसिक सॉल्ट है तो 7 के बाद वाला जो पीएच है, 7 के बाद, ठीक है ना, 8, 9, 10 जो भी है, सो पीएच ग्रेटर दैन 7। तो जो भी बेसिक सॉल्ट होगा उसका पीएच कैसा होगा, ग्रेटर दैन 7। क्लियर है? सो अब मैं बात करता हूँ किस बारे में बात करेंगे कि बेसिक सॉल्ट्स का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, कैसे समझेंगे बेसिक सॉल्ट्स को। सिंपल है, क्या ध्यान में रखना है, जैसे मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, बेसिक सॉल्ट है, इसका मतलब जो बेस रहेगा हमारा, एसिड और बेस मिलकर जो भी सॉल्ट बनाएंगे, तो एसिड और बेस में अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। मतलब बेस कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग, और एसिड कैसा रहेगा, वीक। यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन ये रहेगा।
इतना मतलब आसान है ये, इतना आसान है ये, क्लियर है, इतना आसान है ये, ठीक है, इतना आसान है, क्लियर है ना। यहाँ पर ओके, तो रिवर्सिबल हम लोग दे देंगे, और यहाँ पर जो भी सॉल्ट बनेगा ये कैसा रहेगा, ये बेसिक सॉल्ट रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। और क्या बनेगा, वाटर, क्लियर है। तो देखिए बेसिक सॉल्ट है, कॉम्बिनेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। जैसे कि वीक एसिड कोई एग्जांपल ले लेते हैं, वीक एसिड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास में, जैसे कि आप ले लो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, क्लियर है, एक्वियस, प्लस आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिया KOH, ये कैसा है, एक्वियस, ठीक है। बेसिक सॉल्ट, अब देखिए यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, आप इजीली पता लगा सकते हैं, पोटेशियम, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट, और कार्बोनेट रहता है टाइम डाइनेगेटिव, तो हमको ये 2 टाइम लेना पड़ेगा, CO3 प्लस वाटर तो बनना ही है। अब ये 2 टाइम आ गया तो ये डेफिनेटली ये 2 टाइम्स, तो ये क्या बन गया, K2CO3 हो गया, और ये ट्वाइस H2O, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं K2CO3 की। तो जैसे ही मान के चलो ये बीकर है, आपने क्या ऐड किया यहाँ पे K2CO3 ऐड किया प्लस वाटर, K2CO3 ऐड किया प्लस वाटर, ठीक है ना। तो ये है आपके पास में इसका सॉल्यूशन, किसका, पोटेशियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। और आपने क्या किया, यहाँ पर डिप किया 2 तरह के लिथमस, ठीक है, 2 तरह के लिथमस डिप किया, ठीक है, एक है ब्लू और एक है क्या है, रेड, एक है ब्लू और एक क्या है, रेड, क्लियर है। तो जैसे ही आपने K2CO3 डाला वाटर में डाला है ना, इट इज ए सॉलिड, तो क्या होगा, मैंने आपको बोला ये जो भी रिएक्शन होगी दैट इज स्ट्रॉन्ग वीक या वीक स्ट्रॉन्ग वाली, तो यहाँ हम लोगों को क्या करना है, डबल हेडेड एरो इंडिकेट करना है, शो करना है। तो डेफिनेटली जिस एसिड और बेस से बना वो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, दैट इज KOH प्लस H2CO3। अगेन दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दिस, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, एंड व्हाट इज दिस, इट इज ए वीक एसिड। क्या ये वीक एसिड है, आप इसको खा नहीं सकते, इसको खाने जाओगे, ठीक है, जैसे आपने माउथ में डालोगे माउथ जलना स्टार्ट हो जाएगा, इट इज करोसिव इन नेचर। H2CO3 इट इज ड्रिंकेबल, कोका कोला, क्लियर है। सो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा भाई मेरे, क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है, और ये कैसा होगा, ये पार्शियली, ठीक है, वाटर में है पार्शियली, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, मतलब OH का जो अमाउंट है, OH आयंस का, ये कैसा रहेगा, लार्ज, और यहाँ पर जो H+ आयन का अमाउंट है ये कैसा रहेगा, लेस। तो डेफिनेटली मेजॉरिटी किसकी है, आपको समझ में आ रहा है, मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी है हाइड्रोक्साइड आयन की ज़्यादा, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, बेस स्ट्रॉन्ग, इसके ये कैसा है, वीक। इसका मतलब जो हमारा सॉल्ट रहेगा इसका जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो किसकी रहेंगी, वो बेस की रहेगी प्रॉपर्टी, मतलब जो सॉल्ट के नेचर रहेगा, सॉल्ट का नेचर वो कैसा रहेगा, बेसिक नेचर रहेगा। वाई, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब आपने डाला ब्लू लिथमस, अरे पता चला यार नो चेंज मिल रहा है अपने को, किसी भी तरह का चेंज नहीं मिल रहा है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन डाला आपने रेड लिथमस, अरे यार बहुत बढ़िया, क्या हुआ, बहुत बढ़िया, दैट इज ब्लू कलर आपको चेंज दिख गया। सो क्या इंडिकेट कर रही है, रेड टू ब्लू मीन्स व्हाट, कि जो आपका सिस्टम है यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक इस वजह से, वाटर का तो कोई नेचर नहीं है, वाटर तो न्यूट्रल रहता है, मतलब कौन है बेसिक नेचर का, वो है आपका ये सॉल्ट, दैट इज K2CO3। क्यों, बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। आई बात समझ में। सो इस तरह का जो है ये कॉम्बिनेशन है। और कोई एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूँ CH3COONA, ठीक है, दैट इज इसका नाम है सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये एक सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट जो है बेसिक सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट कैसा, बेसिक सॉल्ट है। आप पता करना क्यों बेसिक सॉल्ट है ये, ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूला देख के ही पता लगा सकते हो कौन से एसिड और कौन से बेस से बना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इट इज ए बेसिक सॉल्ट, ठीक है ना। सो हमने क्या डिस्कस किया फ्रेंड्स आज की क्लास में, कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर हैविंग डिफरेंट नेचर एंड डिफरेंट पीएच होता है उनका, पीएच न्यूट्रल, पीएच ग्रेटर देन 7, पीएच लेस देन 7। पीएच न्यूट्रल है इसका मतलब, पीएच 7 है इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्ट, पीएच लेस देन 7 है मतलब एसिडिक सॉल्ट, और पीएच ग्रेटर देन 7 है मतलब बेसिक सॉल्ट, ठीक है। सो उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हमने आज की क्लास में समझा, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको। दोस्तों अब आपका एक ही काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।